गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं 8251। जनरली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था USART के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स इन द फॉर्म हमने जो USART यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर मीन्स प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस का जो आईसी है 8251, इसकी चिप का जनरली पिन डिस्क्रिप्शन देखा था। इसकी जो 28 पिन्स थी 8251 आईसी की, उसकी हर पिन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उनका जनरल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं USART का ब्लॉक डायग्राम, 8251 का ब्लॉक डायग्राम। USART के जनरल वे में जो रिप्रेजेंटेशंस हैं और बेसिकली USART का वर्क क्या है इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। सो वी ऑल नो दैट USART इज स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। जनरली इट इज अ प्रोग्रामेबल चिप that is designed for synchronous and asynchronous serial data communication। इसका जो 28 पिन थे 8251 के वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। सो आज हम देखेंगे इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम में क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक इंटरनल बस। ये मैंने एक इंटरनल बस यहाँ पर ड्रॉ कर दी। बेसिकली इंटरनल बस से यहाँ पर कनेक्टेड है ट्रांसमीटर बफर, ट्रांसमिट बफर, इसके अलावा ट्रांसमिट कंट्रोल, ट्रांसमिट कंट्रोल, देन यहाँ पर रिसीवर बफर, रिसीवर बफर एंड देन रिसीवर कंट्रोल। एंड यहाँ पर इस तरफ मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेटा बफर या डेटा बस बफर। इसके अलावा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, एंड मॉड्यूम कंट्रोल। बेसिकली यहाँ पर जो ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं, जनरली जो ट्रांसमिट बफर है उसको पहले इंटरनल बस के साथ कनेक्टेड कर देती हूँ। इसी तरीके से ट्रांसमिट कंट्रोल, देन रिसीवर बफर, उसके बाद हम बात करते हैं रिसीवर कंट्रोल की। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ इधर कनेक्टेड है, ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, ये हमारा मॉडम कंट्रोल का कनेक्शन हो गया एंड ये हमारा डेटा बस का कनेक्शन हो गया। यहाँ पर मैंने डबल एरो यानी यहाँ भी सो जनरली ये बाय डायरेक्शनल को शो कर रहा है कि डेटा बस हमारे बाय डायरेक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। सो आप ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम ये सारी चीज़ें इतने पिन डायग्राम इतने ब्लॉक डायग्राम पढ़े हैं कि आपको पता है कि इंटरनल बस के साथ कनेक्शन कैसे होता है। बेसिकली डेटा बस बफर है, सो ये D7 to D0। इसके अलावा रीड राइट लॉजिक में है रीसेट, देन क्लॉक, देन C/D बार, WR बार एंड चिप सेलेक्ट। इसके अलावा मॉडेम कंट्रोल में है DSR बार, DTR बार, CTS बार एंड RTS बार। सो बेसिक्स इनके बारे में जो ये पिन्स थी इनके बारे में हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ कनेक्टेड है TXD ट्रांसमीटर बफर से TXD, ये TXRDY, इसके अलावा ये TXE दैट इज TXC बार, पहले मैं बना देती हूँ। इसके अलावा यहाँ RXD, RXRDY, देन RXC बार एंड देन
सिंक्रोनस डिटेक्शन, SYNDET। तो देखिए ये हमारे पास जो मिड में है ये है इंटरनल बस। इस इंटरनल बस से ट्रांसमिट बफर, ट्रांसमिट कंट्रोल, रिसीव बफर, रिसीव कंट्रोल, डेटा बस बफर, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक और मॉडेम कंट्रोल कनेक्टेड है। अब बेसिकली आपको सबको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर TXD कनेक्टेड है, ट्रांसमिट बफर मीन्स TXD। जनरली हमारे पास ट्रांसमीटर डेटा आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। TXRDY की बात करूँ तो ये ट्रांसमीटर रेडी का रिप्रेजेंटेशन देता है। TXE की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसमीटर एम्पटी का रिप्रेजेंटेशन देता है। TXC की अगर मैं बात करूँ तो जनरली ट्रांसमीटर क्लॉक इनपुट की बात करता है। RXD में रिसीवर डेटा इनपुट का रिप्रेजेंटेशन होता है। RXRDY इज जनरली रिसीवर डेटा रेडी। RXC बार रिसीवर क्लॉक इनपुट बेसिकली। एंड इसके अलावा हमारे पास जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया TXC बार ट्रांसमीटर क्लॉक इनपुट होता है। एंड सिंक्रोनस डिटेक्शन लास्ट ये कनेक्टेड है ही यहाँ पर। इसके अलावा इधर अगर मैं बात करूँ तो CTS बार इज क्लियर टू सेंड, RTS बार इज रिक्वेस्ट टू सेंड, DSR बार मीन्स डेटा सेट रेडी, DSR बार मीन्स डेटा सेट रेडी, DTR डेटा टर्मिनल रेडी। सो ये पिंस, ये रीड राइट ये सब आपको पता ही है, ये डेटा बस। सो बेसिकली इन सब पिंस के बारे में हम लोग पहले से ही ऑलरेडी हम इनकी स्टडी कर चुके हैं। CD बार कंट्रोल एंड डेटा जनरली। सो ये सारी पिंस का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सा पिन क्या वर्क परफॉर्म करता है। मैं अब यहाँ पर थोड़ा जनरल वे में इसको डिफाइन करूंगी। सो बेसिकली इस ब्लॉक डायग्राम में जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना वो है ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड इसके अलावा मॉडेम कंट्रोल। सो बेसिकली ये जो तीन सेक्शंस हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन, रिसीवर सेक्शन एंड मॉडेम कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 8251 का। सो वन बाय वन पहले मैं इनके बारे में बात करती हूँ। तो मैं यहाँ से ब्लॉक डायग्राम बता रही हूँ। ब्लॉक डायग्राम तो आप लोग इजीली बना ही सकते हैं, इतने आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। सो आई होप कि आप इस ब्लॉक डायग्राम वैसे मैंने बता ही दिया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ब्लॉक डायग्राम बनाना इतना कुछ टफ नहीं है। सो बेसिकली अब मैं बात करती हूँ 8251 के जो जनरल इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उनकी। तो पहले मैं बात करती हूँ ट्रांसमीटर सेक्शन की। ट्रांसमीटर सेक्शन, so in transmitter section it convert the parallel word received from the microprocessor and converts it into serial data and transmit them over the TXD line to a peripheral. So basically जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसमीटर सेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने का ही काम करेगा। सो जनरली जो इसमें मेन रजिस्टर्स होते हैं वो होते हैं, दो टाइप्स के रजिस्टर है ट्रांसमीटर सेक्शन में जो इसको मेनली डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन है बफर रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज आउटपुट रजिस्टर। सो बेसिकली बफर रजिस्टर होल्ड द 8 बिट्स and output register convert 8 bit into a stream of serial bit. So this is the buffer register and this is the output register. Basically generally जो इस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो जो मेन पिंस हैं that is TXD, TXC bar, TXRDY, TXE and other transmitter pins. So basically ये पिंस जनरली हमारे ट्रांसमीटर सेक्शन में एसोसिएट होती हैं। बेसिकली TXD is the transmitter data output, TXC bar is represented as transmitter clock input, TXRDY is represented as transmitter ready and TXE is represented as transmitter empty. So in this section we convert the parallel we convert the parallel word and received from the microprocessor and then convert it into serial data and transmit them over the TXD line to a peripheral. So this is the general work of transmitter section. Now अब हम बात करते हैं receiver section की। receiver section, so in receiver section
इट रिसीव सीरियल बिट्स फ्रॉम द पेरिफेरल, मीन्स ये पेरिफेरल से सीरियल बिट्स को रिसीव करती है एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अ पैरेलल वर्ड and transfer the word to the microprocessor. So generally the modem control section is used to establish the data communication through modems over telephone line. It has also two register, that is input register and buffer register. So in input register generally it accepts the serial data and buffer register it hold a 8-bit until read by the microprocessor. and इसके अंदर जो जनरल पिन्स हम वर्क करवाते हैं वो है RxD, RxC bar, RxRDY एंड अदर रिसीवर पिन. सो ये बेसिक्स पिन्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है. ये हमारे रिसीवर सेक्शन में वर्क करती है. उसके बाद बात आता है हमारे कंट्रोल स्टेटस एंड डेटा बफर रजिस्टर का. कंट्रोल स्टेटस एंड डेटा बफर रजिस्टर. डेटा बफर रजिस्टर. सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल रजिस्टर की. So the control register is a 16-bit output register that is used to store the control word. Means control register 16-bit का एक output register है जो कि control word को store करने का काम करता है. Generally the control word consists two independent bytes. First one is mode instruction word and second one is command instruction word. Instruction word. So these are the two independent bytes of control word, and this register can be accessed as an output with a C control and data signal high. Now status register. So in status register, So in status register, it is represented as input register and it is used to check the ready status of a peripheral. तो peripheral का जो ready status है उसको check करने के लिए status register use में आता है. This register can be accessed with CD bar signal high and the port address of a status register is same as the control register. So basically इसका port address और control register का port address same होता है. Next one is data buffer register. Data buffer register. So in data buffer register, generally it is a bidirectional register and it is used as input output port to accept and send data with CD bar signal low. तो आपने देखा जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर में CD बार जो सिग्नल है वो हाई है एंड डेटा बफर रजिस्टर में CD बार लो है. सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि 8251 से रिलेट करते हैं एंड आई होप ये सेक्शंस आपको क्लियर हो गए हो. इफ अगर किसी को इन सेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.